Good afternoon, everyone. My name is Tony Baum, and I'm an executive member of Arunachal State Badminton Association. And he is Mr. Nij Bapu. He is the secretary tournament, and he is Mr. Penya Bakra. He is secretary COC, and she is Ms. Tanya Yasab. She is also an executive member and also a national umpire. So first of all, I would like to thank all the press fraternity to giving us a platform to discuss and brief about हम लोग को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग सबसे पहले आप लोग को थैंक करना चाहते हैं एंड आप लोग का द रोल ऑफ द मीडिया इन प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग का थ्रू ही हम लोग जो स्पोर्ट्स आप लोग का थ्रू हम लोग का जो प्रमोशन आप लोग कर सकेगा बोल के सो डियर मेंबर्स एक्चुअली वी हैव कम हियर टुडे टू डिस्कस एंड ब्रीफ यू अबाउट द 8th दोरजी खांडू स्टेट लेवल बैडमिंटन चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड दिस ईयर। तो उसका बारे में हम लोग आप लोग को ब्रीफ करने के लिए आया है। तो आप लोग को तो सब मालूम है कि दोरजी खांडू जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन टूर्नामेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ग्रैंड और प्रेस्टिजियस इवेंट है हम लोग का अरुणाचल का इस बैडमिंटन के लिए और हमारा ये जो बैडमिंटन का डेवलपमेंट के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। तो लास्ट जो AGM मीटिंग हुआ था हमारा ईटानगर में तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एसोसिएशन दे शेयर देयर विलिंगनेस टू होस्ट द दोरजी खांडू टूर्नामेंट इन देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स भेजा हमारे अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के तरफ से। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोगों ने देखा तो उसके बाद वी हैव फाइनली डिसाइडेड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कनेक्टिविटी देख के दिस ईयर वी हैव डिसाइडेड टू गिव द लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उन लोग को चांस दिया है कि ये आपका दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसका पर्पस ये भी एक है क्योंकि हमारा जो ये टूर्नामेंट लास्ट दिस इज़ द 8th एडिशन जो लास्ट 8th एडिशन जो हुआ है 7th एडिशन उसमें आपका 6 बार ईटानगर में हुआ है, एक बार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो एज ए एसोसिएशन हम लोग चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट में भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके ताकि इसके लिए और आपका डिस्ट्रिक्ट जो प्लेयर्स है और इन लोग और एक्सपोजर मिले और उन लोग का थ्रू मतलब ये हम लोग का ये जो आपका बैडमिंटन और पॉपुलराइज हो। और ये हमारा जो दोरजी खांडू जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन टूर्नामेंट इट इज़ द लोन टूर्नामेंट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कैलेंडर इवेंट में भी आता है। और इसका पर्पस ये भी है कि हमारा जो स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा बैडमिंटन प्लेयर्स लोग जो हमारा यहीं से सेलेक्ट होके जाता है जोनल में या नेशनल में। तो अभी आई रिक्वेस्ट माय सेक्रेटरी आपको ही ब्रीफ यू अबाउट द टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट का कैसे स्ट्रक्चर है क्या कैटेगरी से कैसे खेला जाता है क्या है बोल के वो हमारा सेक्रेटरी साहब आप लोग को बताएगा। Thank you. Arunachal Badminton Association ASBA is all set to organize the 8th edition of Doorji Khandu Memorial State Badminton Championship 2021 at Itapolu Indoor Badminton Stadium, Roing, Lower Dibang Valley from 19 to 23rd October 2021 next। और इसमें ऑल टुगेदर 27 affiliated districts which includes Sangay Laden Sports Academy, Capital Badminton Association and AP Police Sports Control Board will be competing each other in week-long badminton mega event। और ये हमारा DK टोनो में जो ये हमारा कैलेंडर इवेंट ऑफ ASBA है which is sponsored by Department of Sports Government of Arunachal Pradesh and become one of the most popular sporting extravaganza events in state having 5 categories like under 13, under 15, under 17, under 19 and seniors।
और उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस को दिया जाता है. Like the entries of each affiliated units against each category shall be as follows. See, men's single 2, men's double 1, mixed double 1, women's single 2, women double 1. हाँ, लेकिन उसमें टॉप 8 प्लेयर्स मेन सिंगल, टॉप 4 वोमेन सिंगल, टॉप 4 men and women double, mixed double, state ranking player will get direct entry in the tournament. उसमें डायरेक्ट मिल जाएगा. हाँ, लेकिन द होस्ट एसोसिएशन विल गेट एक्स्ट्रा, उसमें कोटा मिल जाएगा. जैसे कि मेंस और वोमेन्स सिंगल से इवेंट में एक एक्स्ट्रा कोटा मिलेगा एंड 1 एक्स्ट्रा कोटा इन डबल उसको होस्ट टीम, होस्ट एसोसिएशन को मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है, देयर आर 778 मेल एंड 774 females. All total 1552 is participating in the proposed prestigious tournament. उसमें सब लोग उतना प्लेयर्स आ जाएगा. Then the state team will be selected from this tournament within the winner after conducting coaching camp by selection committee to represent Arunachal in regional and national competition events organized by the next ये होगा. Then the draw and results of all matches will be online, which is an exclusive license issued by BWF through by, so that player can update the schedules of their matches and the result in regular basis through www.tournamentsoftware.com में उसमें मिल जाएगा सब. देन इस बार हम लोग ऐसे भी किया है, कोविड-19 SOP को हम लोग टोटली हम उसको हम लोग मेंटेन करने जा रहा है. प्लेयर्स लोग को भी हम लोग टेस्ट करके ही खेलने देगा और उसमें हम लोग पब्लिक को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करेगा, ऑडियंस को घुसने नहीं दिया जाएगा. और मैं होप करेगा इस बार और अच्छा करेगा. लोअर दिबांग वैली एसोसिएशन वो होस्ट करने जा रहा है, तो जो पहले का जितना था उससे भी अच्छा करेगा बोल के हम और भी होप है लोअर दिबांग वैली बैडमिंटन एसोसिएशन को. और रोइंग एक टूरिस्ट प्लेस भी है और बहुत सारा आदमी लोग आ जाए, लेकिन हम लोग मौका नहीं देगा होगा. शायद जो टेस्ट करके आएगा उसको हम लोग एलो करेगा. थैंक यू. और कुछ पूछना है क्वेश्चन? तो उसको देखता है और जिनका 2 वैक्सीन ले लिया है उनको जस्ट अलाउड होता है और 3 डेज पहले जो आर्टिफिशियल टेस्ट किया वाला उनको लेता है. वो तो समझ गया जी. हम ये मैकेनिज्म आप जब एकोमोडेशन जब कर रहा हाँ, हाँ. डिफरेंट हाँ, हाँ. डिस्ट्रिक्ट से आ रहा होगा. आप बता रहे कि 27 एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट से हाँ. इंक्लूडिंग संगे लेवल. तो उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किस तरह से आप उसमें जैसा कि हम सब अभी एक रूम में किसी को 2 बैठाएंगे या एक डबल बेड वाला होता है, कोई बड़ा रूम है तो उसमें एक बेड छोड़ के वो सब हम लोग करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज को. अभी एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग एक सपोज एक होटल दे देता है तो उसमें हम लोग मैनेज करने देता है. पहले जब बिफोर कोविड तो एक रूम में अभी 3 बेड होता था तो 3 भी बैठ सकता था, कहीं में 4 होता है, डोमिट्री सिस्टम होता है, कहीं में बड़ा रूम होता है. तो अभी हम लोग थोड़ा मेंटेन करेंगे इसको. ये हम लोग के लिए भी एक चैलेंजेस होगा. पहली बार इतना मेगा इवेंट को ड्यूरिंग कोविड टाइम चला रहा है. अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी हम लोग ने इसमें तो पेरेंट्स लोग अपना एकोमोडेट करके जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है रैंकिंग टूर्नामेंट, उसमें हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल टेस्ट और विदाउट ऑडियंस पेरेंट्स का चला है. जो पेरेंट्स 2 टेस्ट कर चुका है उनको ही सिर्फ उनका सर्टिफिकेट को देख के अलाउ करने दें. और रिगार्डिंग इस टूर्नामेंट में हमारे साथ अभी फ़िलहाल अरुणाचल में 6 नेशनल एम्पायर है. हम फर्स्ट मेल नेशनल एम्पायर है बैडमिंटन का. तो और हमारे साथ और 6 है नेशनल एम्पायर और उसमें और 30 स्टेट एम्पायर रहेगा. तो एम्पायर्स भी जितना जो टूर्नामेंट कंडक्ट करने आएगा वो सब भी आर्टिफिशियल टेस्ट के साथ ही आएंगे. और हमारा जितना यहाँ से कमेटी जो जाएंगे वो भी सब के लिए सिर्फ नॉट फॉर प्लेयर्स, सब के लिए मैंडेटरी. ये टू एंड फ्रो करना पड़ेगा जो एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट. हाँ, टू एंड फ्रो जो एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट जो है एसोसिएशन लोग वो देखेंगे
और वहाँ पहुँचने का बाद जो लोग आफ्टर फूडिंग लॉजिंग वगैरह सब जो ऑर्गेनाइजिंग जो कर रहा है दिबांग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वो देखेंगे। और काफ़ी वो लोग आगे कर चुका है, जैसा मेरा प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, वो लोग आगे भी एक मेगा इवेंट करा चुका है। और उसमें जैसा हम लोग ने ऑब्जर्वर भेजा था, जैसा कि हमारा और फर्स्ट टोनी बाम सर ने जैसा बोला है, वो काफ़ी देख के उसके बाद ही किसी डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट नहीं देता होस्ट करने के लिए। उससे पहले हम लोग काफ़ी एक्सरसाइजेस करता है, 3-4 बार ऑब्जर्वर भेजता है, उसके वो बाद कौन final कौन उसमें को ये लेने वाला है, तो जैसे इस कमिंग भी हमको देना